हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, मुझे आप जानते हैं, पहचानते हैं। एज एन एडवोकेट डेली मैं आप लोगों के लिए लीगल इन्फॉर्मेशंस लेके आता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरा मन करता है कि आपसे कुछ बातें की जाए और आपको कुछ समझाया जाए। एज एन एडवोकेट नहीं, बल्कि एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, कुछ भी आप मान लीजिए, किसी भी रिश्ते से जान लीजिए। मन करता है कि आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएं जो लीगल से थोड़ा हट करके हों, जिससे आपको फायदा मिले और जो कि आपके इन मामलों को जो कि उलझ रखे हैं बुरी तरह से, इनसे आपको बाहर निकालने में मदद करे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जनरल कम्युनिकेशन होती है वो आपसे करने को मन करता है। आज एज एन एडवोकेट मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए आज मैं अपनी भाषा का ध्यान नहीं रखूंगा। आज मैं बिल्कुल वैसे ही बात करूंगा आपसे जैसे कि मैं अपने घर पे करता हूं। दोस्तों देखिए, आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। आज के समय पे जब किसी की मैरिज हो जाती है, कोई भी मैरिज ये सोच के नहीं करता कि मुझे इससे डाइवोर्स लेना है। कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई ये सोच के मैरिज नहीं करता। और इसी वजह से मैरिज में सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लड़की वाले, लड़के वाले सब अपनी तरफ से खूब पैसा भी लगाते हैं, खूब धूमधाम से शादियां करते हैं, बहुत कुछ होता है। और अभी तो शादी का सीजन ही चल रहा है। परसों भी मैं एक शादी में गया हुआ था और पता नहीं दिमाग ऐसा हो चुका है कि उस लड़के को देख देख के बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बेचारा कितना खुश लग रहा है आज, और अभी कुछ नहीं पता महीने भर में, 6 महीने में क्या होता है। तो बड़ा दुख सा भी हो रहा था अंदर अंदर। और मेरे को सारे दोस्त बोल रहे थे कि इतना बुरा क्यों सोच रहा है। मैंने, भाई मैं बुरा नहीं सोच रहा हूं, मैं नहीं चाहता उसका बुरा हो, वो तो बल्कि मेरा फ्रेंड है। लेकिन जो रियलिटी है वो तो है ही ना। आज के समय जो हो रहा है उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। आई डोंट लाइक डाइवोर्स, आई अवॉइड इट। बस दिमाग में यही लाइनें उस वक्त चल रही थी। वो जो केजीएफ का डायलॉग है वो उल्टा पुल्टा करके मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने आज वो थंबनेल पे बिल्कुल वही एज इट इज चिपका दिया। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, जब आपकी शादी होती है तो आप एक दूसरे से अटैचमेंट बनाइए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे से अटैचमेंट बनाइए। एक बार अगर आपका अटैचमेंट बन गया ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों से हमारा अटैचमेंट हो जाता है उन्हें हम छोड़ने को तैयार नहीं होते कभी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पास काफ़ी सारे शूज हुआ करते थे, छोटे छोटे जो बच्चों के शूज होते हैं। उनमें से एक जूता ऐसा था जो बहुत बुरी तरह से फट गया था। पहले थोड़ा फटा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। तो मेरी मदर कहती थी ये जूता नहीं पहनना है, लेकिन मैं वो ही जूता पहनता था। उसको मैं बोलता था टुट्टू बुट्टू। मेरे टुट्टू बुट्टू कहाँ है, तो मैं टुट्टू बुट्टू ढूंढता था और वो टुट्टू बुट्टू पहन के ही कहीं पे भी जाता था। मेरी मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने वो जूते कई बार छुपा दिए ऐसी जगहों पे कि मुझे ना मिले, लेकिन मैं ढूंढ के निकाल देता था। कई बार फेंक दिए, मैं कूड़े में से उठा करके ले आया कि मुझे टुट्टू बुट्टू ही पहनने हैं। कारण क्या था? अटैचमेंट। पसंद था मुझे वो। और ऐसे दोस्तों, अभी देखो जैसे मैं बैठा हूं, मैंने घड़ी पहनी है ना, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं पहनता हूं। एक्चुअल में ये घड़ी भी टुट्टू घड़ी है, लेकिन मैं पहनता हूं। और आप लोग वीडियो में देख के सोचते होंगे हाँ सर की कितनी अच्छी घड़ी है। आज मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं। मेरा अटैचमेंट है इस घड़ी से। ये घड़ी टुट्टू घड़ी है, देखो मैं दिखाता हूं, अभी अभी खोल के दिखाता हूं आपको आज। और समझना, आपके रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। ये मैंने दोस्तों घड़ी उतार ली। अब आप देखो घड़ी, इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई सुई नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई सुई नहीं है। मेरा बेटा इसकी सुइयां तोड़ चुका है। पहले उसने शीशा तोड़ा, फिर इसके बाद इसकी सुइयां तोड़ी। और देखो, और दिखाता हूं, और दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये इसका ढक्कन अलग है। और ये देखिए, ये इसका डायल। ये देखिए, ये डायल है इसका। देख पा रहे हैं आप? पूरा टूटा हुआ है पूरे तरीके से। लेकिन ये घड़ी मैं ऐसे ऐसे बंद करके, इसको एडजस्ट करके, इसका पीछे ढक्कन लगा करके वीडियो में पहन के बैठ जाता हूं। आपको लगता है कि ये घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरा इससे अटैचमेंट है। मैं इसको फेंकना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है मेरे पास और घड़ी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, लेकिन मुझे यही घड़ी पहननी है, यही टुट्टू घड़ी पहननी है। कारण क्या है? कि मुझे ये अच्छी लगती है। दैट्स वाई इसी तरह से आप लोग अपने बीच में अटैचमेंट क्रिएट कीजिए, एक दूसरे को प्यार दीजिए जितना आप दे सकते हैं। तो जब आपके बीच में ऐसा अटैचमेंट हो जाएगा, फिर आप एक दूसरे को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। झगड़ा होगा तो आप सॉल्व करेंगे, और झगड़ा किसके बीच में नहीं होता, झगड़ा सबके बीच में होता है। यहां तक कि कई बार तो मारधाड़ भी हो जाती है, लेकिन सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है यदि आपके मनों में एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। क्योंकि थिंकिंग तो 100% कभी किसी की नहीं मिल सकती। तो इसलिए विवाद हर घर में होता है, लेकिन वो विवाद जो कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है वो कुछ घर होते हैं। और आपका घर ऐसा ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे को प्यार दें, समझें, रिस्पेक्ट दें। एक दूसरे से गलती होने पर तुरंत 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 माफ कर दें। पुष्पा भाऊ का डायलॉग बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, मैं झुकेगा नहीं, हमेशा झुकना है। क्योंकि झुकने वाला ही बड़ा होता है। जो नहीं झुकता, जो अपनी गर्दन हमेशा से उठा के चलता है, उसको ठोकर ही लगती है। ये सब चीजें मूवीज में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। रियल लाइफ की जो फिलॉसफी है वो अलग होती है। अगर हम झुक के चलते हैं, आप देखते हैं कि रिश्ते संभले रहते हैं। अगर अकड़ के चलते हैं तो फिर बात नहीं बनती। और ये चीज दोनों पे अप्लाई होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी तो ये सोचती है कि भाई मैंने सर का वीडियो देखा, मैं झुक के चलूं, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं चल रही है। दोनों ही पार्टीज को ये जो वीडियो है दोस्तों, ये दोनों के लिए हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है। और आज का समय ऐसा है दोस्तों, देखिए दहेज कोई नहीं मांगता आज के समय पे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दहेज लिया जाता है। फिर भी खर्चा करवा लिया जाता है लड़की वालों से, या किसी और प्रकार से गाड़ी ले ली जाती है, और एक आ जाता है कि हमने दहेज नहीं मांगा।
लेकिन दोस्तों आज के समय पे भी सच्चाई है कि दहेज चलता है, बस उसका रूप बदल चुका है। डायरेक्टली आज के समय कोई नहीं कहता, ये कह देता है अच्छा बताओ कितने की शादी करोगे। कितने की शादी का मतलब है भैया कितना पैसा लगाओगे आप इस पे। यानी आप डिमांड तो रख ही रहे हैं ना कि आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आपके रिश्तेदारों की ऐसी खातिरदारी होनी चाहिए, सब चीजें हैं। और कुछ ऐसे नेक बंदे भी होते हैं जो कि बिल्कुल ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो पैसा हम लगाएंगे वो भी हम ही लगाएंगे। ऐसा भी है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जानने में जो ऐसा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लालच निकालो, अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को शादी करनी है किसी से बिल्कुल विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन करनी है। उसके बाद सही हो या गलत हो उससे हमारा मतलब नहीं है, हमारे पार्ट पे गलत नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, हम मांगते नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों मांगने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा वही होता है जो देने वाला होता है। तो इसलिए जब हम दूसरों को देना सीखते हैं, यानी कि हम दूसरों को खिलाना सीखते हैं खाने की बजाय, तो ज्यादा खुशी मिलती है। पति पत्नी जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। पति पत्नी जितना खुश एक दूसरे के साथ रह सकते हैं उतना ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब क्या एक्सप्लेन करूं, वर्ड नहीं है। आपकी हर दुख तकलीफ में कौन साथ देता है? पत्नी साथ देती है। या कोई बाहर का आता है साथ देने? कोई बाहर का नहीं आता। आपकी वाइफ साथ देती है, वाइफ की तबीयत खराब होती है तो हस्बैंड साथ देता है। लेकिन ऐसा भी बहुत मामलों में देखा गया जहां पर पत्नी की तबीयत खराब है, हस्बैंड ने बहुत सेवा करी है, हस्बैंड की तबीयत खराब है, पत्नी ने बहुत सेवा करी, और कुछ टाइम के बाद वो सब भूल गई और उस पर केसेस कर दिए, या हस्बैंड भूल गया और उसने कोई गलत कृत्य आगे जाके कर दिया। ये तो दोस्तों केवल जानवरों वाली हरकत है। कोई हमारे लिए थोड़ा सा भी करता है ना तो उसका एहसान हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस बंदे ने हमारे लिए इतना करा है तो इसके साथ अभी हमको को लॉयल रहना है, इसका साथ हमेशा देना है, इसकी हर दुख तकलीफ में साथ रहना है। तो ये चीजें आप सोचिए ना, पैसा कहां मैटर करता है यार? सारा झगड़ा पैसे का है। कोई कहता है मेरी वाइफ की इतनी सैलरी है, कोई कहता है मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी है, कोई सोचता है कि मेरी पत्नी सारा खर्चा करे, कोई सोचता है कि मेरा पति सारा खर्चा करे। व्हाट इज दिस? दोस्तों हमेशा ऐसे बन के चलना चाहिए। आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमें नहीं पता कि कौन कितना कमा रहा है, किसके अकाउंट में कहां जा रहा है, कभी कुछ भी हो जाता है मतलब। और यह भी नहीं पता कि मेरी अर्निंग उसमें कितनी होगी और वाइफ की अर्निंग कितनी होगी, कुछ नहीं पता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी है, एक रिस्पेक्ट है। क्या करना जान करके किसके पैसे से सामान आ रहा है, जिसका कार्ड हाथ में आता है उससे पेमेंट हो जाती है। पता भी नहीं होता किसका कार्ड है। सब 3 कार्ड है, तीनों कार्ड का कोड सेम है, तो कोई सा भी कार्ड उठा के कोई भी पेमेंट कर लो। तो यही होता है दोस्तों। और अगर कुछ कैश पड़ा है तो हमारे यहाँ पे एक ड्रॉर सा बना है, उसके अंदर कैश डाल देते हैं वहां पे, और जिसको भी जरूरत होती है वो वहां से उठा लेता है, अपनी जरूरत के हिसाब से अपना काम चला लेता है। किसी को नहीं पता वो पैसा किसका है। तो दोस्तों इस तरह से आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर पाई पाई का हिसाब रखेंगे यार, वो भी अपने ही हस्बैंड वाइफ के बीच में, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही माता पिता के साथ, तो क्या हम इंसान कहलाने लायक हैं? फिर हम अपनी लाइफ की जो खुशियां हैं, जो हैप्पीनेस है, उसको खत्म कर रहे हैं पूरे तरीके से। और खत्म करने का कितना छोटा सा और कितना बुद्धू सा कारण है। पैसा किसका है, किसके अकाउंट में जा रहा है, कितना खर्चा किसने किया। एक दिन मेरी वाइफ मजाक में बोला आपने सब कुछ मेरे नाम किया हुआ है, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, आपके नाम तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं चली गई और आप पे केस कर दिया फिर क्या होगा? मैंने भाई तू सारे केस कर दे मेरे ऊपर जितने तुझे करने, और मैं सारी प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा, और मैं सारी प्रॉपर्टी छोड़ करके यहां से चला जाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं, सारी प्रॉपर्टी तू रख ले, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं हूं बंदा बेपरवाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं शहनशाह। क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी रखेंगे उतनी ज्यादा दिमाग में टेंशन रहती है, उतनी ज्यादा उन चीजों को मैनेज करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। कुछ नहीं चाहिए ना, तो कुछ नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसके पास जितना लिमिटेड है उतना ही ज्यादा सही है। आदमी इच्छा करता है और देखिए पूरी जीवन निकल जाता है इसी चीज में, इसी उधेड़ बुन में कि कमाई करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। करता भी आदमी, लगा रहता है। 50 साल का हो जाता है आदमी तब भी लगा हुआ है, 60 साल का हो जाता है तब भी लगा हुआ है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बुजुर्ग होंगे, पूरी जिंदगी निकल गई यही करने में। इन्वेस्टमेंट कर लो, बच्चों के लिए कर लो, पोतों के लिए कर लो, इसके लिए कर लो, उसके लिए कर लो, आखिरी में क्या, सब यहीं रह जाता है। तो फायदा क्या है इतना सब उधेड़बुन करने का? अपनी जिंदगी जियो ना, अपनी लाइफ जियो। जितनी लाइफ आपको मिली है उतनी लाइफ को आप इंजॉय करो। घूमो फिरो, ऐश करो मित्रों, घूमो फिरो, इंजॉय करो। क्या करना, दौड़ करके, भाग करके आपने करोड़ों रुपया जमा कर दिया, लेकिन करोड़ों रुपए में से कुछ पैसा आप अपने ऊपर खर्च ही नहीं करते। हमेशा यही सोचते हो कि वो जो तिजोरी है वो बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। क्या करोगे? मैं तो ये मानता हूं मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं जोड़ रखा, सीधी सी बात। आप बोलोगे कैसे पिता है, इन्होंने कुछ फ्यूचर की चिंता ही नहीं, बचा नहीं है मेरे को चिंता। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे अगर लायक हुए तो खुद कमा के खाएंगे, और नालायक हुए तो जितना मैं जोड़ूंगा उसको भी उड़ाएंगे। तो नहीं जोड़ा मैंने कुछ। मैं तो अपनी लड़की को बोलता हूं कि देख बड़ी होगी, अपनी शादी के लिए भी खुद इकट्ठा करियो, मेरे भरोसे मत रहना। दोस्तों देखिए, एक माता पिता है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को स्टैंड करना चाहते हैं अब उनके पैरों पर तो उन्हें स्वतंत्र कीजिए। और इतना उधेड़ में क्यों पड़ना कि इतना पैसा मैं अपनी लड़की के लिए जोड़ूंगा, इतना मैं अपने लड़के के लिए जोड़ूंगा, इतना मैं अपने पोते के लिए जोड़ूंगा। अरे यार उनकी लाइफ है, अगर भगवान ने उनको भेजा है, उनके साथ में पेट लगाया तो उसको भरने के लिए 2 हाथ भी तो दिए हैं, और हर कोई अपना दाना पानी लिखवा करके आया है, इतना क्यों सोचना।
आपने जितना अपनी मेहनत करी, आपके पास जो पैसा है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारा पैसा हवा में उड़ा दो या बुरी आदतों में उड़ा दो, लेकिन अच्छी आदतों में तो लगा ही सकते हैं ना। घूमने फिरने जा सकते हैं, खुशियां ले सकते हैं, खुशियां लोगों को दे सकते हैं, माता पिता को खुशियां दे सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ है। उस पैसे का यूटिलाइज करो। उस पैसे को तिजोरी में दबा के बैंकों में पड़े हुए कोई फायदा नहीं है। बैंक फेल हो जाते हैं मिनट के अंदर, पैसा जीरो। आपने अभी अभी बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे। तो पैसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक रिकॉर्ड है जिसे देख देख करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है। उस पैसे को अपने ऊपर लगाइए, अपनी हेल्थ पर लगाइए, अपने लिए लगाइए, तभी उसका कोई फायदा है। हेल्थ खराब हो गई, पैसा वहीं पड़ा रह जाता है, आदमी बेड पे रह जाता है। आपने पुष्पा मूवी देखी, उसमें कैरेक्टर का कंधा बचपन में ऐसा हो जाता है और पूरी मूवी में ऐसा ही दिखाया। अब पैसा तो बहुत कमा लिया कैरेक्टर ने, लेकिन अगर उसका कंधा ठीक हो जाता, पैसा थोड़ा कम कमा लेता, तब भी काम चलता। तो दोस्तों इसीलिए अभी मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि भाई मेरे को मूवीज देखनी है। RRR लगी, उतर गई, नहीं देख पाया। कश्मीर फाइल्स लगी, उतर गई, नहीं देख पाया। और अभी वो लगी KGF लगी, नहीं जा पाया मैं अभी तक। अभी मैं तीनों मूवीज एक साथ देखने का प्लान कर रहा हूं। इस वीकेंड पे पक्के से तीनों मूवी देख के आऊंगा। अब काम तो करना ही है, काम से तो कभी फुर्सत मिलती नहीं। रात दिन अगर मैं पूरी रात बैठा रहूं तब भी मैं काम ही करता रहूंगा। काम तो दुनिया भर का रहता है और वो पूरे जीवन रहता है। जब तक आप रहते हैं तब तक काम आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो इस काम से भी बाहर आने जाओ, मूवीज देखो। कल इस वीकेंड पे सैटरडे संडे सारी मूवीज देखो, फुल एंजॉय करो। किसी का वुमेन सेल में अगर केस चल रहा है, टेंशन की बात नहीं है, बोल दिया ना फोन करके कि आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते देखेंगे। एक हफ्ता है, एक हफ्ता एंजॉय करो। केवल एक दिन की टेंशन होनी चाहिए, एक दिन भी ज्यादा बोल रहा हूं, केवल उस 1-2 घंटे की टेंशन होनी चाहिए। वो 1-2 घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूं। जब आप वुमेन सेल में जाते हो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। बिना किसी टेंशन के अपनी बात उनके सामने रखनी है, कुछ नहीं खाएंगे वो आपको। और अगर कोई ज्यादा डराने की कोशिश करे ना, घर पे आ जाऊंगा, कुछ कर लूंगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। उसको सीधा सीधा बोलना, मेरा लॉयर कह रहा है घर पे आ मत जाना दोबारा। अगर आओगे तो लीगल प्रोसीजर के अंदर जाके आओगे। इलीगली आ गए तो वर्दी आपकी भी है, नौकरी आपकी भी है। डरने वरने की जरूरत नहीं है किसी से। बोल रहने का। अगर कोई कहता है FIR करा दूंगा, उसको बोलो करा दे। अगर कोई बिना मतलब धमकाने की, डराने की कोशिश करता है ना, डरने का नहीं, डराने का। किसी के पास कोई सा भी औहदा हो, किसी के पास कोई सी भी वर्दी हो, डर सबको होता है। डराने वाला चाहिए, डर सबको लगता है। गलत किसी के साथ कभी करना नहीं, और कोई आपके साथ गलत करे ये सहना नहीं। तब तक सहना जब तक आपकी मानसिक शांति भंग नहीं हो रही। जिस दिन आपको लग गया ना कि आपकी मानसिक शांति भंग होने लगी, फिर उसको छोड़ना नहीं, किसी भी लेवल तक चले जाना। मेरी सोच तो यही है। मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई फालतू उंगली करता है तो फिर उसका नाम लिख लेते हैं रिकॉर्ड में। झगड़ा अपने को करना नहीं है, लेकिन लीगल प्रोसीजर में जाके कान को खींचेंगे और लंबा खींचेंगे। तो बस थोड़ा सा यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर कोई गलत करता है आपके साथ, तो फिर आपको प्रॉपर भाषा में उसका जवाब देना आना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।